सूरज निकलने तक आका ठीक नहीं हुए तो वो हमेशा के लिए बेड़िया बन जाएंगे। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आका, आका! आका! आका, आपने अपनी को ठीक करने का वादा किया, सुल्ताना को जिंदगी भर साथ देने का वादा किया, बगदाद को हर मुश्किल से बचाने का वादा किया है। मुझे अपने हाथों से मिर्ची का हलवा खिलाने का वादा किया है। अपने आप को पहचानिए आका, आपको इन सब वादों की कसम। लौट आइए, लौट आइए आका। अलादीन हमला करने वाला है। मैं आपसे नहीं डरता आका, आप मेरे आका हैं, आप मुझे चोट नहीं पहुंचाएंगे। खुद को पहचानिए आका, लौट आइए, लौट आइए आका, लौट आइए। तूने मेरे आका पर हमला किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मलिका का इरादा ठीक नहीं लग रहा। आखिर ये करना क्या चाहती है? बहुत ही जल्द शैतान के खंजर का पहला हिस्सा हमारे हाथ में होगा और उसे हम इसमें रखेंगे। हम अपने रास्ते में आई सारी रुकावटों को तबाह कर देंगे और अपना मकसद पाकर ही रहेंगे। मजा आएगा। कहाँ हो अलादीन? जल्दी आओ। मेरी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई? आका,
आका आप ठीक हो? ठीक हो आप? जिगर, बचा लिया ना लाले को? अपनों को खोने का गम क्या होता है मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। अलादीन, तुम ठीक हो? फिर से बचाने के लिए शुक्रिया फराज। इसकी सूरत जरूर सफर जैसी है पर सीरत नहीं। वही तो मैं जब से कहने की कोशिश कर रहा हूं। कुछ सुना क्या? अब इतने जोर से सोचोगे तो सुनाई तो देगा। लाले, दिन निकलने से पहले हम उस खंजर के पहले हिस्से को ढूंढ के यहां से निकल जाएं। अंदर बहुत अंधेरा है, हमें रोशनी की जरूरत पड़ेगी। मुड़ी साहब, तुम कुछ रोशनी का इंतजाम कर सकते हो? जी आका, मैं इंतजाम करता हूँ। सुल्ताना अंदर ठीक तो है ना? रुखसार बहन, इंसान क्या है? छड़ी दो छड़ी का मेहमान है। रुखसार, इनके कहने का मतलब है इंसान घड़ी दो घड़ी का मेहमान है और मेरे गुल्लू की जिंदगी की घड़ियां एक गेंद बन के गुजर रही है। अल्लाह, लाओ बहन, छड़ी मुझे दे दो ताकि मैं अपने गेंद को फिर से गुल्लू बना सकूं। रुखसार बहन, इनकी बात मान लो, छड़ी हमें दे दो। बेशरम हो तो आप दोनों जैसा। पहले अपने ही बेटे को गेंद बनाते हुए आप लोगों को शर्म नहीं आई और अब भिखारियों की तरह भीख मांगते हुए भी शर्म नहीं आ रही है। बेशर्मी और फकीरी तो इनका खानदानी पेशा है, नमूना देख लो। अल्लाह के नाम पे ये छड़ी हमें दे दो बेगम। रुखसार बहन, ये छड़ी हमें दे दो। रहने दीजिए, मैं खुद ही गेंद को गुल्लू बना देती हूँ। बंदर को केला खिलाना है, गेंद को फिर से गुल्लू बनाना है। इतनी देर से गेंद बनाऊं, दिल कर रहा है कि कूदता जाऊं कूदता जाऊं। दिल तो कर रहा है कि मैं अपनी अम्मी की नाक पर उचक के उनकी नाक तोड़ दूं। या फिर दिल कर रहा है कि अपने अब्बू के सर पर कूद के उनका सर ही फोड़ दूं। सुल्ताना, सुल्ताना, मैं आपको अभी ठीक कर देती हूँ। अम्मी, आज ही चुराई थी, कहाँ गई? शाबाशी। अब देखती हूँ सुल्ताना को नाज़नीन के हाथ से कौन बचाता है। चलो 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 चलो। गुल्लू, सुल्ताना, अब्बू ने वो हिस्सा कहाँ छुपाया होगा? खजाने को ढूंढ पाना
नहीं है आसान, रात और दिन मिल जाएं तब चमकेगा निशान। चांद और सूरज। सूरज के निकलने में और चांद की पूरी तरह डूबने में सिर्फ कुछ ही लम्हे बाकी हैं। उड़ जा। वो देखो, ये तो वही निशान है जो हमने गुफा के बाहर देखा था। मतलब हम मंजिल तक पहुंच गए। यारी जिंदाबाद। अलादीन ने कर दिखाया उसने। अब मजा आएगा। शैतान तुम्हें कहरे मलिका से बचाए।
कोई सारी जिंदगी दूसरों की मदद करता है, मरने के बाद फरिश्ता स्थान में जगह मिलती है, पर ये क्या? इतने काले बादल, जलजले के झटके, ये तो कोई खतरे का इशारा है। अलादीन ने शैतान के खंजर का पहला हिस्सा ढूंढ लिया है। जैसे ही हम उस हिस्से को अलादीन से हासिल कर लेंगे, हम उसे इस संदूक में हिफाजत से रखेंगे। शैतान तुम्हें कहरे मलिका से बचाए। डरते तो कई हैं, लेकिन जीतकर आपका बेटा अलादीन दिखाएगा आपको। मैंने खंजर का पहला हिस्सा ढूंढ लिया है। यारी जिंदाबाद। लाले, दिन निकल चुका है, यहाँ से निकलना चाहिए हमें। हाँ, वैसे भी इस जंगल में जादू काम नहीं करता है, तो हमें दौड़कर ही इस जंगल को पार करना होगा। इसे पार करते हैं हम जादुई कालीन पर बैठकर बगदाद के लिए निकल पड़ेंगे। चलो। मल्लिका के कमरे में हमने जो कुछ देखा वो काले चोर को कैसे बताएं? बेगम, चलो सुल्ताना यानी कि शहद की मक्खी को मल्लिका के हवाले करके आते हैं। कसम सोने की अशरफियों की मियां, अकल बट रही थी तब किसी के जूते चुरा रहे थे क्या? मियां, अगर मल्लिका बेगम को यह पता चल गया कि इस जादुई छड़ी के हमारे पास होने के बावजूद सुल्ताना कमरे में पहुंच गई, तो वो पता है क्या करेंगी? इस छड़ी के जरिए हमें मक्खी बना देंगी। इस बोतल से बाहर निकलने का कोई तरीका तो होगा। अकल के कनस्तर। मेरा मतलब है बेगम, अगर हमने मल्लिका को सच्चाई नहीं बताई और हमसे बदला लेने के लिए रुखसार और गुल्लू ने बता दी, तब हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, क्योंकि नाज़नीन उन्हें किससे कुछ कहने के लायक ही नहीं छोड़ेगी। सुना नहीं मल्लिका ने क्या कहा? इस जादुई छड़ी के जरिए नाज़नीन भी छोटे मोटे जादू तो कर ही सकती है, इसलिए बंदर को केला खिलाना है, चुप्पी का मसाला बनाना है। मियां, नाज़नीन चली। बेगम, मुझे भी साथ ले लो। या अल्लाह, हम इन्हें रोके कैसे? रास, तुम मेरे कमरे में ही रहना। मैं नहीं चाहता कि मल्लिका को तुम्हारे यहाँ होने की खबर हो। मेरा कमरा उधर है। मुर्शा, चल। क्या अम्मी अब्बू ने सुल्ताना को शहद की मक्खी बनाकर कैद कर लिया है? हाँ गुल्लू, हमें इन्हें छुड़ाना होगा।
सोने की अशर्फियों की। गुल्लू, वाह 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 वाह। हाँ मेरे बच्चे, कोशिश कर। अम्मी अम्मी अम्मी, नहीं हो रहा। अब तुम दोनों ना सुल्ताना को छुड़ा पाओगे ना किसी को हमारा राज बता पाओगे। सुल्ताना की बड़ी फिक्र हो रही थी, अब बैठकर अपनी फिक्र करो। हम तो चले। चलो बेगम। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, फिर मिलते हैं। चलो। आओ अलादीन, खंजर का पहला हिस्सा छूने के लिए हमारा हाथ तड़प रहा है। लाओ, मुझे दे दो। नहीं। क्या कहा? आओ अलादीन, खंजर का पहला हिस्सा छूने के लिए हमारा हाथ तड़प रहा है। लाओ, मुझे दे दो। नहीं। क्या कहा? तुम हमें खंजर का पहला हिस्सा नहीं दोगे क्योंकि तुम मेरी अम्मी को ठीक करने का अपना वादा कभी पूरा नहीं करोगी। मलिका पर शक करने वाले को जीने का कोई हक नहीं। मलिका, देखो, तुम अगर मेरी जान ले लोगी तो खंजर के बाकी दोनों हिस्से कौन लाएगा? शायद तुम भूल रहे हो कि तुम्हारी अम्मी हमारी गुलाम है। शायद तुम भूल रही हो कि ये सब मैं उन्हीं के लिए कर रहा हूं। चाहते क्या हो तुम? मैं समझ गया। हम सौदा करना चाहते हैं। खंजर के हिस्से मेरे पास रहेंगे जब तक मैं पूरा खंजर नहीं ले आता। तीनों हिस्से मिलते ही ये खंजर मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। और तुम हमारी अम्मी को हमारे हवाले करोगी। मलिका, मलिका, एक दूसरे की मदद किए बिना हम अपने मकसद पर नहीं पहुंच सकते, इसलिए बेहतर यही होगा तुम अपने गुस्से को टाल दो और हमारी बात मान लो। ठीक है, हमें खंजर का पहला हिस्सा देखना है। मैं इस हिस्से को हिफाजत से रखूंगा। और हम तुम्हारी अम्मी को। मजा आया।
हिस्से तक कोई पहुंच गया है। कौन? मल्लिका लौट आई है। या अल्लाह, अगर ये खंजर उसे मिल गया तो गजब हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं उसे एक बार फिर रोकूंगा। तेरे मेरे बीच नफरत का एक पुराना रिश्ता है। हार होगी अब तेरी। आ रहा फरिश्ता है। ललित, ये खंजर का पहला हिस्सा तुमने मलिका को नहीं दिया? नहीं। बताते हैं। पहले ये बताओ, गुलबदन, अम्मी और सुल्ताना कहाँ हैं? पता नहीं, जब से हम यहाँ आए तो यहाँ तो कोई नहीं है। अम्मी, अम्मी, अम्मी आप कैसे हैं? क्या हुआ अम्मी? कुछ गुल्लू, कुछ बोलो। आप दोनों कुछ बोल क्यों नहीं पा रहे? कुछ बोलिए गुल्लू। नक्चड़ी कहाँ है? बताइए ना अम्मी, क्या हुआ? ये लोग कुछ शायद कहने की कोशिश कर रहे हैं। मलिका, ये काम उस मलिका का है ना? मलिका! खंजर का पहला हिस्सा यहाँ होकर भी हमसे दूर है, पर ये दूरी बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगी और तब हम तुम यहाँ क्या कर रही हो मल्लिका? और तुम खंजर के पहले हिस्से तक पहुंची कैसे? तो तुम तक खबर पहुंच गई। सबर करो, सबर करो, इतने बरसों बाद मिले, पहले अच्छे से देख तो लेने दो। जन्नत का सारा सुकून भी इस गुस्से को ठंडा नहीं कर पाया। ये गुस्सा नहीं, जुनून है। पक्का इरादा है तुम्हें रोकने का। जो भी है बकवास है, क्योंकि बहुत ही जल्द शैतान के खंजर के तीनों हिस्से हमारे हाथ में होंगे और हमें बड़ा मजा आएगा। 500 बरस तक बुत बने रहने के बाद भी तुम बिल्कुल नहीं बदली मल्लिका। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, वरना इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। वही तो हम चाहते हैं। एक बार वो खंजर हमारे हाथ में आ गया, फिर इंसानों की इस दुनिया में कभी भी कुछ भी ठीक नहीं होगा। पता है उमर, वो खंजर हमारे पास कैसे आया? अपने काले जादू से। और कैसे? बताते हुए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन बताना तो पड़ेगा। दिल थाम के बैठो उमर, क्योंकि
हमें खंजर तक पहुंचाने वाले और कोई नहीं, तुम्हारे अपने घर वाले हैं। जो बात नहीं मानेगा वो सजा पाएगा और हमें मजा आएगा। मलिका को छोड़ूंगा नहीं। आका, चिड़िया? नहीं, चिड़िया तो बहुत बड़ी होती है जिगर, ये शायद कुछ और बता रहे हैं। छोटी चिड़िया? ताज, एक्चुअली क्या हुआ उसको? मच्छर नहीं, मक्खी, शहद वाली मक्खी। शहद की मक्खी? एक्चुअली को मलिका ने शहद वाली मक्खी बना दिया। मलिका ने नहीं, अगर ये मलिका काम नहीं तो फिर किसका काम है? खाते पीते घर की औरत और सूखा हुआ सा आदमी। चाचा चाची। चाचा चाची? ये काम चाचा चाची का है? मलिका, इन सबके पीछे मलिका का हाथ है। तो गुल्लू, तुम ये सारी बातें तस्वीरों की जगह लिखकर भी तो बता सकते थे ना, इतना बहुत बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? और आज तो चाचा चाची ने हद पार कर दी है। मुड़ी साहब, चलो। जिगर, हम भी चलते हैं। नहीं फराज, वो दोनों कभी तुमसे मिले नहीं है। ठीक है, आज हम मिल लेंगे। ले देखा, शहद की मक्खी बाहर निकलने के लिए कैसे तड़प रही है। तो बेगम, ये बाहर निकलने के लिए नहीं तड़प रही है, ये भूख से तड़प रही है। बेगम, इसके लिए कुछ खाने को और साथ में मेरे लिए भी एक आधी रोटी लेकर आ जाओ। नहीं, हाँ छड़ी, ये कब काम आएगी? बेगम, इसके जरिए कुछ लजीज सा मंगा लो। मंगाओ। कसम सोने की अशर्फियों की, इस चिलगोजे के छिलके को लग रहा है कि ये कोई तुर्रम छड़ी है। जरा इसके दिल में दहशत पैदा की जाए। मियां, आजा। क्या लगता है ये कोई मामूली छड़ी है? ये बेहद तिलस्मी छड़ी है। इससे बड़े बड़े जादू किए जा सकते हैं। बड़े बड़े जादू? कुछ भी किया जा सकता है। तो बेगम, एक काम करो, इसका एक नमूना दिखाओ। बंदर को केला खिलाना है, वजीर आला को वापस बुलाना है। हमें किसने याद किया? बहुत अच्छे, हमें किसने बुलाया? बेगम, बेहतरीन। आपकी नक्चरी। रुखसार अपने कमरे में नहीं है, कहां गई होगी? शायद अलादीन के साथ हो। मुझे सबको ढूंढना होगा। कहीं मुझे आने में देर तो नहीं हो गई? भाई मल्लिका ने उन्हें कुछ। या अल्लाह, रुखसार
बेहतरीन। बेहतरीन बेहतरीन। चाल कामयाब रही आका। नकली बाल चिपका के फराज असली वजीर नाला लग रहा है। बेहतरीन बह गए तरीन बेहतरीन। आधा 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 यही इज्जत। हम कुछ देर के लिए चले क्या गए, आवाम हमारी इज्जत करना भूल गई। नहीं नहीं हुजूर, ऐसी बात नहीं है। वो दरअसल हमें लगा कि आप ही हैं या आपका भूत है। हाँ ये आप हाथ में क्या लेकर? ये मामूली सी छड़ी है, इनके बुढ़ापे का सहारा। मामूली छड़ी। क्या हो गया? अभी अभी तो आप कह रही थी मामूली सी छड़ी है, हमने फेंक दी तो होश उड़ गए। बताइए क्यों उड़ गए? उड़ गए? नहीं नहीं हुजूर नहीं, उड़ते तो कौवे हैं, उड़ते तो गिद्ध हैं, उड़ते तो कबूतर हैं, उड़ते तो तितलियां हैं। सच सच बता दो, सच सच बता दो, वरना कसम खुदा की ऐसा अंजाम करेंगे कि जिंदगी भर याद रखोगे। ये तिलस्मी छड़ी है, इससे किसी भी इंसान को किसी भी चीज में तब्दील किया जा सकता है और छोटे मोटे जादू भी किए जा सकते हैं। बस इसको एक पल देख के बोलना है, बंदर को केला खिलाना है और जो भी आपकी मंशा हो वो पूरी हो जाएंगे। तो आपकी मंशा है बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। जल्दी कीजिए आका। बंदर को केला खिलाना है, नसबीन को वापस लाना है। तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम हम पर काला जादू करो। ये क्या हो रहा है? अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है नाज़नीन बेगम, अब होगा। तो बताइए, आप दोनों को इस छड़ी से क्या बनाया जाए? चाचा चाची, गले हुए कागज। तेरे इस उल्लू की आवाज वापस लाने के लिए भी वही बंदर वाली बात बोलनी पड़ेगी। बंदर? कौन बंदर? कैसा बंदर? तू बंदर? तू बंदर? तू बंदर या कौन बंदर? तुम कौन हो? तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मेंढक मेंढक, सच बता दो वरना मेंढक बन जाओगे। हाँ, वही बंदर वाली बात बोल दो तो इसकी आवाज वापस आ जाएगी। बंदर को केला खिलाना है, कुल्लू की आवाज वापस आना है। भाई मेरी आवाज वापस आ गई। मेरा बच्चा। अम्मी कहाँ है? उनकी आवाज भी वापस लानी है। भाई चाची जान मेरे साथ ही अंदर आने वाली थी, लेकिन उस मलिका ने उन्हें बुला लिया। क्या? तो फिर हमें अभी कभी चलना होगा, चलो। और चाची, मेरी अम्मी ने बड़ों की इज्जत करना सिखाया है, नहीं तो ये आखिरी मौका है। अगर अब आपने दोबारा कुछ किया मैं चुप नहीं बैठूंगा।
और याद रहे, हम बगदाद की सुल्ताना है। आइंदा ऐसी गुस्ताखी करने की कोशिश की तो हम भूल जाएंगे कि आप वजीर गुलबदन की अम्मी और अब्बू हैं। बेगम, तुम्हारी जुल्फे नहीं, तेरी किसी पता नहीं रुखसार अब तक उमार से मिली है या नहीं। इतना वक्त क्यों लगा? अब तक कहाँ थी? सचमुच बोल नहीं पा रही हो या फिर ये तो हमारे नाज़नीन और मुस्सू का ही काम लगता है। मैं बोल पा रही हूँ। या अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी आवाज लौट आई। अलादीन, रुखसार, आका, उमर साहब, मैं ये आवाज नींद में ही पहचान सकता हूँ। चढ़े, मेरे अब्बू यहाँ है। वो यही कहीं है, मुझे पुकार रहे हैं। हाँ रुखसार, ये उमर की ही आवाज है। देखो ना, वो तो तुमसे मिलने से पहले हमसे मिलने आ गया। उसे भी हैरान करने का दिल कर रहा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। पर ये काम तुम करोगी और हमें क्या आएगा? मजा आएगा। अलादीन, रुखसार, अलादीन, अब्बू, मेरा बच्चा, जिगर का टुकड़ा। रुखसार कहाँ है बेटा? बताओ अलादीन, खामोश क्यों हो? तुम अपनी अम्मी की मदद क्यों नहीं कर रहे? अलादीन के अब्बू,
ये काम मुझे ही करना होगा। कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। आप भी नहीं। रुखसार मेरी अलादीन, ये सब क्या है? ये मलिका का कहर है। जो बात नहीं मानेगा वो सजा पाएगा। बड़ा मजा आएगा। तुम्हारी रुखसार जिन बन चुकी है। हमारी गुलाम जिन। अलादीन, अपने अब्बू को संभालो। अब्बू, अब्बू आप फिक्र मत कीजिए, मैं अम्मी को बहुत जल्द ठीक कर दूंगा। इसलिए मैंने शैतान के खंजर का पहला हिस्सा ढूंढ लिया है। हाँ, अलादीन, तुम्हारा बेटा, जिसके रगों में तुम्हारा खून दौड़ रहा है, वो खून जो शैतान के खंजर के हर हिस्से पे लगे ताले की चाबी है। बेगम, क्या पुराने वाले वजीर आला सचमुच लौट आए हैं? यकीन नहीं होता, यकीन नहीं होता। बेगम, बेगम, चुट्टी काटो, चुट्टी काटो। कसम सोने की अशर्फियों की। खड़े जाओ, खड़े जाओ। चिलगोजे के छिलके जरा अकल से काम लो। अगर वाकई वो शख्स जफर मियां होता तो क्या वो उस अलादीन, अंगूठी के जिन और हमारे बेवकूफ गुल्लू से यूं खिलखिला के हंस हंस के गुफ्तगू करता? अगर वो वजीर आला नहीं है तो उनका हम शक्ल कौन है? वाह 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 वाह, कसम सोने की अशर्फियों की। इस बात की शिनाख्त तो करनी पड़ेगी। चलो मेरे साथ। ओमार, पहला हिस्सा तो हमें मिल गया, अब बहुत ही जल्द दूसरा और तीसरा हिस्सा भी मिल जाएगा, है ना अलादीन? बड़ा मजा आएगा।
उमर, या अल्लाह, बेगम चलो दरवाजे बंद करके अपने आप को कमरों में कैद कर लेते हैं। आज तो हर तरफ मुर्दे घूम रहे हैं। चुप करो मियां। मलिका का यहाँ होना, आका का खंजर के पहले हिस्से को वापस लाना, अम्मी का चिन्ह बनना, इन सब बातों से आका के अब्बू बहुत परेशान हो गए। शुक्र है जफर का भाई फराज मियां इनकी नजर में आने से पहले ही पीछे हट गए। हाँ अंगूठी छाप, वरना पता नहीं क्या हो जाता। वाह वाह वाह, कसम सोने की अशरफियों की। सुन मियां, सुना, ये सफर नहीं, सफर का भाई फराज है। अब क्या कहवा पी के जाओगे? चलो। हाँ। मैं वादा करता हूं मल्लिका कि तुम्हारे नापाक मंसूबे इस बार भी परवान नहीं चढ़ने दूंगा मैं। वादा करने से पहले अपनी बेचारी बीवी के बारे में तो एक बार सोच लेते। कंगन के जिन कंगन में चली जा। ये हमारा हुक्म है। जो हुक्म मेरे आका। तुम्हें सिर्फ अपने उसूल प्यारे हैं, अपने घर वाले नहीं। दुनिया वालों के लिए तो तुम फरिश्ता बन गए, लेकिन अपने घर वालों के लिए बिल्कुल बेकार। शुक्र तुम्हारा बेटा तुम पर नहीं गया। मल्लिका, ये खंजर का पहला हिस्सा तो मिल चुका है, लेकिन बाकी के दो हिस्से कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं। लगता है तुम मलिका की अदा भूल रहे हो। जो बात नहीं मानेगा वो सजा पाएगा। उफ, बड़ा मजा आएगा। या अल्लाह, उमर मर के फरिश्ता बन गया। रुस्तमे बगदाद जीते जी चप्पल चोर बन गया। जफर का भाई फराज आ गया और कोई बैठे बैठे 20 सेर सब्जी खा गया। बेगम, मैं कह रहा था कि ये जुगानला बंद करो और ये बताओ कि हम करेंगे क्या। करना क्या है मियाँ? वो उमर और कमबख्त अलादीन आपस में मिल चुके हैं। अब जाहिर सी बात है, उस मनहूस रुखसार को तो ठीक कर ही देंगे, तो हम फराज को अपने साथ मिला लेंगे। वाह, बहुत अच्छे। फराज से क्या कहा? ए गरीबी के कनस्तर मेरे मियाँ, एक बात बताओ, फराज किसका भाई है?
मेरा तो नहीं। जफर का और जहर का कमीनापन और मक्कारी उसके रगों में खून की तरह दौड़ रही है। हमें बस ये बात उसे याद दिलानी है। मलिका तो हमारे साथ है ही। अगर फराज भी हमसे मिल गया तो हमारा पलड़ा भारी। तुझसे भी भारी? नहीं, मेरा मतलब कहा बहुत अच्छा है बेगम, लेकिन ये हम सब करेंगे कैसे? तुम बस देखते जाओ मियाँ, ये दिमाग वाला काम नाज़नीन पर छोड़ दो। वाह 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 वाह। रुखसार जिन कैसे बन गई बेटे, मुझे शुरू से सब कुछ बताओ। खातून, मरियम खातून, आपको हमारी एक ख्वाहिश पूरी करनी होगी। अलादीन, करोगे ना? मैं अम्मी कसम खाए कहता हूँ, आप जो कहेंगी मैं ना अम्मी की कसम खाऊंगा और ना ही आपकी बात मानूंगा। जादूगरनी मलिका। दुश्मन जब समझदार तो खेल और भी दिलचस्प हो जाता है। मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे करना क्या होगा। तुम्हें हमारे लिए शैतान का खंजर लाना होगा। काम पूरा होते ही हम तुम्हारी अम्मी को ठीक कर देंगे। ऊपर वाला ना जाने और कितने इम्तिहान लेगा रुखसार के। अम्मी कहती हैं खुदा उन्हीं को दर्द देता है जो उसे सहने की ताकत रखे। चाचा जान, चाची जान में तो ताकत कूट कूट कर भरी है ना, देखना वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। बहुत से भी बहुत जल्द गुल्लू, मैं उस मलिका को उस खंजर से खत्म कर दूंगा। हाँ, उसे सिर्फ उस खंजर से खत्म किया जा सकता है। मुझे फराज ने बताया। फराज? आस्तीन का सांप नहीं बल्कि अजगर। मैं पूरी सल्तनत, पूरी आवाम और बादशाह सलामत के सामने एक भगोड़ा किसने साबित किया? हमने। जफर? नहीं अब्बू, ये जफर नहीं है, फराज है, जफर का भाई। और ये जफर जैसा बिल्कुल नहीं है। फराज, ये मेरे अब्बू, इन्हें जफर ने। जानता हूं। लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी वो मेरे अब्बू को मुझसे छीन नहीं पाए। अब्बू फरिश्ता बनकर मेरे और अम्मी के साथ हमेशा है। और इस सफर में भी मुझे आपके साथ की जरूरत है अब्बू। खंजर के बाकी 2 हिस्से लाने और अम्मी को ठीक करना है। अब तो सिर्फ उम्मीद थी, लेकिन अब यकीन है। काले चोर, हम तुम्हें बताना भूल गए थे। जब हम शहद की मक्खी बनके मलिका के कमरे में गए थे तो हमें कुछ पता चला था। सुबह होने से पहले ही अलादीन शैतान के खंजर का पहला हिस्सा लेकर आएगा और उसी वक्त हम उसे बाकी हिस्से लाने के लिए भेज देंगे। शैतान का खंजर पूरा होगा तभी तो हम शरबती बर्बादी बना पाएंगे, और तभी तो हम इस दुनिया के हर इंसान को जिन में तब्दील कर पाएंगे।
और अपने नए गुलाम जिन्नात को इन खिलौनों में कैद कर देंगे। मजा आएगा। उसके बाद हम अपने अगले बड़े मकसद को पूरा कर लेंगे। बेटे की तुम जो अम्मी के साथ हुआ वो मैं किसी और के साथ होने नहीं दूंगा। अगर शैतान का खंजर मल्लिका के हाथ लग गया तो तुम या हम में से कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अंगूठी के जिन, इसीलिए तो मैंने वो खंजर मल्लिका से छीना था। मल्लिका को कोई भी मौका मिले उससे पहले मैं उसे खत्म कर दूंगा। अब फराज, उस खंजर से मल्लिका को खत्म किया जा सकता है ना? ले अंगूठी साहब, तुमने पता लगाया ना कि खबर पक्की है? पक्की है। इसलिए अब्बू मैं खंजर लाने के लिए राजी हुआ हूं। पर अम्मी ठीक कैसे होंगी काले चोर? नक्चड़ी, मैं खंजर के तीनों हिस्से लाते ही सबसे पहले उसे अम्मी को ठीक करने के लिए कहूंगा और फिर धोखे से उसे खत्म कर दूंगा। मैंने उसे कह दिया कि जब तक मैं खंजर के तीनों हिस्से नहीं ले आता, खंजर मेरे पास रहेगा। पर भाई मेरे भाई, अगर कोई गड़बड़ हो गई तो? ले, पर एक बार खंजर आ गया तो मल्लिका उसे हासिल करने की कोशिश जरूर करेगी। और अगर वो हासिल करने में कामयाब हो गई तो वो सबको जिन बना देगी। और भाई मेरे भाई, उसके अलावा सुल्ताना ने उससे ये भी कहते हुए सुना था कि वो किसी बड़े मकसद की तैयारी कर रही है। बस, तुम लोग भूल रहे हो कि अब अब्बू हमारे साथ है। अब कुछ गलत नहीं होगा, है ना अब्बू? फराज मियाँ, फराज मियाँ, चीख क्यों रहे हो? हमें उन्हें बेहोश करना है, घर ले जाके दावत नहीं खिलानी। मियाँ, जल्दी करो। कसम सोने की शर्फियों की, हम उन्हें बेहोश करके जफर मियाँ के कमरे में ले जाएंगे। वहाँ उन्हें बहलाएंगे, फुसलाएंगे और फिर पूछेंगे, फराज मियाँ चप्पल चुराने चले? तुम आदमी हो या धतूरे के बीज? एक बात याद नहीं रहती? उनसे पूछेंगे, क्या आप वजीर आला का दाहिना हाथ बनना चाहते हैं? अगर वो कहेंगे हाँ, तो कहेंगे हमसे हाथ मिला लीजिए, हमसे हाथ मिला लीजिए। वो गधे का बच्चा मानेगा? गधे का बच्चा गुल्लू? मियाँ गुल्लू एक भला आदमी बन चुका है और भले लोगों को बेवकूफ बनाना नाज़नीन के बाएं हाथ का खेल है। बेगम, बेगम, बेगम। कसम सोने की अशरफियों की, इतनी जल्दी गायब? ये वाकई में किसी की रूह तो नहीं है? तुम्हारी रुखसार जिन बन चुकी है, हमारी गुलाम जिन। कंगन के जिन, कंगन में चली जा। ये हमारा हुक्म है। जो हुक्म मेरे आका। ये सब क्या हो गया रुखसार? मैंने तुम्हें खुश्क अश्कों के अलावा और दिया ही क्या?
कभी मुझे नहीं भुला पाई। कुछ आंसू बचा के रखो उमर, ये तो बस शुरुआत है। अभी तो बहुत तबाही होगी, तभी तो मलिका को मजा आएगा।